अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, नहीं है माबूद कोई अल्लाह के सिवा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनी और सोसाइटियों की न्यूज़ें देते हैं। तो दोस्तों, आज हीरा गोल्ड की भी लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। आपसे उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ ज़रूर पसंद आएगी, पर ये न्यूज़ उन लोगों के लिए नहीं है जो नाहिरा शेख की चमचागिरी कर कर निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे अल्फाज आपको बुरे ज़रूर लगेंगे, लेकिन क्या करें, हम लोग साफ़ सुथरी ही ज़बान बोलना जानते हैं, छल कपट नहीं करते। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी माधुरी ज़बान उर्दू नहीं है, मैं एक हिंदी से वाबस्ता रखता हूँ और इसी ज़ुबान को जानता हूँ। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि नाहिरा शेख या उनका जो कंपनी थी वो गलत नहीं थी, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस इस बात का है कि नाहिरा शेख आपा कह कह कर लोग पीड़ित निवेशकों की पीड़ा नहीं देख रहे। जी हाँ दोस्तों, उनके दुख दर्द को नहीं देख रहे। उनका दुख, उनका दर्द इस वक्त क्या है, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई आपा नाहिरा शेख की कंपनी में लगा दी। अब दोस्तों, खुदा को ऐसा ही मंजूर था, अल्लाह ताला की ऐसी ही मर्ज़ी थी कि ये भ्रष्ट सरकार, इस सरकार ने हीरा गोल्ड कंपनी जैसी आपा शेख, दोस्तों मेरी आपा तो नहीं है, लेकिन हीरा गोल्ड के पीड़ित निवेशकों की और उनके एजेंटों की आपा हैं। मेरी कोई आपा नहीं है। मेरी सिर्फ़ एक आपा है जो अपने घर में किसी ऐरी गैरी को आपा नहीं बनाता, और ना ही आपा के नाम से मैं किसी को गुमराह करता हूँ। तो दोस्तों, अब गुमराह की बात अगर आती है तो मैं आपको बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, ये सब अल्फाज हमारे अपने मुस्लिम समाज के अल्फाज हैं और इनकी कदर करनी चाहिए, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, इनको अपने दिल में बसा कर रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर जो दुख दर्द निवेशकों का है, उन पर गुमराह का ये अल्फाजों का और उनको सफाई पेशगी का ये मोहरा बना रखा है। यानी कि माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपसे कोई बुराई नहीं कर रहे, लेकिन इस तरीके से खुदावंद ताला को बीच में लाकर निवेशकों को झूठ सच बोलना, ये कहाँ की, जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ का इंसाफ है। ऐसे नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, गुमराह करने के लिए आपको ऊपर वाले का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो भी बात करो आप अल्लाह का हवाला वहाँ दो, उस जगह दो जहाँ पर पैसा मिलना आसान हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाहिरा शेख इस कदर इस कंपनी के फेर में फंस चुकी हैं, और ऐसे में ईडी की कार्रवाई कितनी आगे बढ़ चुकी है, ईडी की कार्रवाई इतनी आगे बढ़ चुकी है, इनकी प्रॉपर्टियां और इनके न जाने कितने कारोबार को ज़ब्त कर कर बेचने की एक लिस्ट तैयार कर चुके हैं। और ऐसे में आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि आपा शेख बाहर आ जाएंगी, और जब आ जाएंगी और तब आ जाएंगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आपा पैसे दे देंगे। अरे आपा की जेब में पैसे कहाँ हैं खबीसो? आपा तो आप और हमसे भी ज़्यादा इस वक्त
पैसे से मोहताज हैं, वो बहुत परेशान हैं, उनके पास फूटी कौड़ी नहीं रह गई। अगर आपा बाहर आ जाती हैं तो आपा एक सामान्य इंसान की तरह होगी, आप जैसे आम इंसानों की तरह होंगी, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी। आपा शेख को तो इस सरकार ने नंगा कर दिया, आपा शेख का तो घर लूट लिया, आपा शेख की प्रॉपर्टी लूट ली, आपा शेख के कारोबार को लूट लिया, आपा शेख को न जाने कितने केसों में डाल दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह आप ऐसा कह कह कर अभी तक निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं कि आपा शेख पैसा दे देंगी। अरे खबीसो, आपा शेख कहाँ से पैसा दे देगी? आपा शेख तो लुट चुकी, और साथ के साथ आप लोगों का ख़जाना जो उन्होंने इकट्ठा किया था आप लोगों के लौटाने के लिए एक शरीयत नियत से, वो सब अब ईडी विभाग की, जी हाँ दोस्तों, ईडी विभाग के शिकंजे में है और ये पैसा मिलना आसान नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पैसा मिलना आसान नहीं है। ये पैसा कब मिलेगा? ये पैसा कब्र में जाके भी नहीं मिलेगा। आप मर जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। सरकारों की जो इस वक्त नियत चल रही है वो सही नहीं है। ऐसी न जाने कितनी 3 लाख से ज़्यादा कंपनियों को ज़ब्त कर दिया, करोड़ों अरबों रुपया सरकार लेकर बैठ गई, और आप लोग अब भी आपा का नाम लेकर निवेशकों को गुमराह कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे इस चैनल पर आपके कमेंट जैसे भी आएंगे उसकी प्रतीक्षा करूँगा, लेकिन जो मैंने कहना था वो कह दिया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।